पटना पेरिस तो नहीं, लेकिन वेनिस जरूर बन सकता है। राजधानी पटना की मुख्य सड़कों की ये तस्वीरें हैं, लेकिन मुख्य सड़कों से ज्यादा मुख्य जगहों की तस्वीरें देख लीजिए। कम समय में ज्यादा समझ आ जाएगा, क्योंकि जब वीवीआईपी एरिया 1.5 घंटे की बारिश में बेहाल हो जाता है तो आम जगहों की बात तो छोड़ दीजिए। शुरुआत विधानसभा से करते हैं। पटना विधानसभा में जल जमाव देखिए। जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होने के तमाम दावों की पोल ये तस्वीरें खोल रही है। ये पथ निर्माण विभाग के मंत्री नंद किशोर यादव का आवास है। स्थिति देखिए, मंत्री जी की सुरक्षा में रहने वाले सुरक्षा कर्मियों के कमरे की तो हालत बेहद खराब है। यहाँ अंदर पानी पहुंच चुका है और चौकी पर बैठकर सुरक्षा कर्मी अपना समय काट रहे हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार का आवास भी सैलाब की जद में है। एक ही घंटे की बारिश में पानी आवास में घुस रहा है। कृषि मंत्री के आवास में पिछले मानसून में भी पानी घुसा था और तब पैंट मोड़कर कृषि मंत्री यहां से बाहर निकले थे। इस बार मंत्री जी घर पर नहीं है, शायद पहले से सचेत थे और आसमान में बादल को देखते ही कहीं और निकल गए। पिछले साल पटना में जल जमाव की भयावह स्थिति के बाद दावों की झड़ लग गई थी, लेकिन सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि बारिश की झड़ें लगते ही पानी में सड़क डूब जाती है और दहशत उभर आती है। ये आग पानी के लिए लगाई गई है। ये नारेबाजी पानी के लिए हो रही है। ये प्रदर्शन पानी के लिए हो रहा है। लेकिन ये सब पीने के पानी के लिए हंगामा नहीं कर रहे, बल्कि इस पानी के लिए हंगामा बरपा है। कमर तक सड़क पर पानी है। ये सड़क मधुबनी के घोघर डीहा के वार्ड नंबर 4 की है। कई दिनों से लोगों को इस गंदे पानी से होकर अपने घर जाना पड़ रहा है, और जब वार्ड नंबर 4 के बाशिंदों का सब्र जवाब दे गया तो ये सड़क पर उतर आए। घंटों घोघर डीहा फुलपरास सड़क को जाम रखा और हंगामा मचाया। लोगों का आरोप है कि मानसून से पहले नगर पंचायत ने जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी नरकीय बन गई है। राजधानी रांची का एक गांव है बजरमारा। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे इस गांव के ग्रामीण हर साल मानसून शुरू होने के साथ ही दहशत में आ जाते हैं। जान माल के साथ अपनों को खोने का डर इन्हें सताने लगता है। बजरमारा गांव में हर साल आकाशीय बिजली से रिकॉर्ड मौत होती है, लेकिन मामला मुआवजे तक आकर खत्म हो जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि तड़ित चालक की मांग सालों से होती रही, लेकिन भरोसे के अलावा बजरमारा के ग्रामीणों को कुछ नहीं मिलता। इस बार भी बजरमारा गांव के ग्रामीण दहशत में हैं। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने जब नामकुम बीडीओ से संपर्क किया और उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने जल्द ही लाइटिंग कंडक्टर लगाने का भरोसा दिया है। ये नई नवेली दुल्हन और नया नवेला दूल्हा एक दूसरे को छेना का रसगुल्ला खिलाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। कुछ दिन पहले तक ये प्रेमी प्रेमिका थे, छिप छिप कर मिल रहे थे, लेकिन अब समाज ने इनके रिश्ते को पति पत्नी का नाम दे दिया है। छपरा के तरैया स्थित राम बाग घंटी बाबा मंदिर में दोनों की शादी ग्रामीणों ने करवा दी। दरअसल ये लड़की घर वालों से छिपकर अपने प्रेमी से मिलने तरैया बाजार पहुंची थी, जहां ग्रामीणों ने दोनों को देख लिया। ग्रामीणों ने जब पूछताछ की तो प्रेम प्रसंग की बात सामने आई। फिर क्या था, ग्रामीणों ने दोनों की मर्जी से उनकी शादी करा दी। शादी के बाद मिठाई की भी व्यवस्था की गई और सभी ने मुंह मीठा किया। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। सावन के महीने में महिलाओं के बीच चूड़ी पहनने की खास परंपरा है, लेकिन कोरोना की वजह से चूड़ी लहठी उद्योग पर इसका असर दिख रहा है। कारोबारियों ने तो अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर रखा है, लेकिन दुकानों में ग्राहकों की भीड़ कम है।
हालांकि अभी सावन शुरू होने में 1-2 दिन का समय बाकी है। ऐसे में इन्हें उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे बिक्री में तेजी आएगी। हरे रंग की चूड़ी और डिजाइनर लहठियां महिलाओं का इंतजार कर रही है। वहीं कुछ नए फैशन वाली लहठियों को भी इस बार बाजार में उतारा गया है। नो डाउट कोरोना के कारण मार्केट बहुत डाउन हुआ है, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। जैसे लास्ट ईयर की तरह उम्मीद करते हैं कि इस साल भी सावन में अच्छा होना चाहिए। अब गीता सब्जी नहीं बेचेगी, अब गीता प्रैक्टिस करेगी और राज्य ही नहीं देश के लिए मेडल्स जीतेगी। गीता के परिवार की आर्थिक मदद की गई है। न्यूज 18 की खबर पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया और रामगढ़ जिले के उपायुक्त और टाटा प्रबंधन के सहयोग से गीता के परिवार को 50,000 की आर्थिक मदद मुहैया कराई। इसके साथ ही आगे गीता को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हर महीने गीता को 3,000 रुपए की स्टाइपेंड राशि भी दी जाएगी। रामगढ़ के घाटों की रहने वाली राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स गीता 8 स्वर्ण पदक के साथ कई मेडल्स जीत चुकी हैं, लेकिन कोरोना काल में परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई और मजबूरी में गीता को सड़क किनारे सब्जी बेचना पड़ रहा है। न्यूज 18 ने गीता की खबर को सबके सामने लाया और अब गीता एक बार फिर खेल के करीब आ गई है। न्यूज 18 को सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी। मेरा न्यूज़ बनाए और मेरा न्यूज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचा और मुझे 50,000 की मदद भी मिली है। डीसी और टाटा स्टील दोनों मिलकर मदद किए हैं। हजारीबाग के इन शिक्षकों को सलाम। कोरोना काल में टोला कक्षा के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। खुले आसमान के नीचे बच्चों के छोटे ग्रुप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए शिक्षा दी जा रही है। चौपारण प्रखंड के मध्य विद्यालय सिलहरा के शिक्षकों की टीम ने ये पहल इस वजह से की है कि ताकि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। इसके साथ ही ये शिक्षक अभिभावकों के फोन पर संपर्क करते हैं और उनके व्हाट्सएप पर उनके बच्चों के लिए लर्निंग कंटेंट डालते हैं। वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेजा जाता है और फिर कुछ दिनों बाद अभिभावकों को फोन कर बच्चों की समस्याओं के बारे में न सिर्फ पूछा जाता है बल्कि ऑनलाइन उसका समाधान भी किया जाता है। खुद लाठी के सहारे जिंदगी चल रही है, लेकिन हिम्मत पहाड़ों की तरह अड़े है। 75 साल की ये डॉक्टर मालती चर हैं। इन्हें लोग रामगढ़ की मदर टेरेसा भी कहते हैं, क्योंकि चिकित्सक होने का डॉक्टर मालती चर अपना पूरा फर्ज अदा करती हैं। रामगढ़ जिले में मालती चर ने ही प्रसूति की सुविधा उपलब्ध कराई थी। इधर मालती चर कोरोना काल में भी वॉरियर की भूमिका में अपना बेस्ट दे रही है। कई अस्पतालों में डॉक्टर जहां मरीज को देखने से इस वजह से मना कर रहे हैं कहीं वो कोरोना संक्रमित न हो, वहीं मालती चर इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद अपने नर्सिंग होम में पहुंचने वाले किसी भी मरीज को वापस नहीं जाने देती। गरीबों का न सिर्फ ये फ्री में इलाज करती हैं, बल्कि उन्हें कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी कर रही हैं। फ्री सैनिटाइजर और मास्क तो इन्होंने सैकड़ों गरीबों के बीच बांटा है। धरती का भगवान चिकित्सकों को यूं ही नहीं कहा जाता। मालती चर जैसी डॉक्टर ही धरती के भगवान कहे जाने के काबिल है। हर एक घर में दिखने वाले इस झाड़ू के कारीगर बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री की स्वच्छता अभियान को लेकर छेड़ी गई मुहिम की शुरुआत के साथ ही इनकी बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है। कटिहार के मनसाही प्रखंड के हाफलागंज में झाड़ू निर्माण से जुड़े परिवार अपने रोजगार को बढ़ाने में लगे हैं। इस कुटीर उद्योग में अच्छी कमाई की वजह से कई और लोगों ने भी झाड़ू निर्माण शुरू कर दिया है। झाड़ू कारीगरों की माने तो इनके बनाए झाड़ू स्थानीय बाजार में ही बिक जाते हैं। डिमांड ज्यादा होने से इन्हें बाजार तलाशने की परेशानी नहीं होती। हालांकि इनकी मांग है कि सरकार बैंक से ऋण की व्यवस्था करा दे तो ये झाड़ू उद्योग को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। मन में लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो बुरे दौर को भी अच्छे समय में बदला जा सकता है। लॉकडाउन में मजदूर की मजदूरी छीन गई तो मजदूर ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर ऐसा काम किया जिससे न सिर्फ वो एक होटल का मालिक बन बैठा, बल्कि अपने होटल का अनोखे तरीके से संचालन की प्लानिंग कर सुर्खियों में आ गया।
जमशेदपुर के परसूटी के रहने वाले शिवा मांझी लॉकडाउन से पहले मजदूरी करते थे, लेकिन अब ये आवो होटल के मालिक हैं। शिवा की पत्नी पार्वती मांझी अनोखे होटल के इस बिजनेस में पति का भरपूर साथ देती हैं। वहीं इनके दोनों बेटे भी पिता के इस बिजनेस में पूरा साथ देते हैं। होटल की बाहरी और भीतरी दीवार पर आदिवासी पेंटिंग की गई है। आदिवासियों के तमाम व्यंजन इस होटल में आपको परोसे जाएंगे। एंट्री के साथ ही दोनों बच्चे जोहार से स्वागत करते हैं और फिर पार्वती मांझी आदिवासी लिबास में ऑर्डर का खाना परोसती हैं। होटल में रोशनी के लिए दिए की व्यवस्था की गई है। ये होटल अपने आप में अनोखा है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा। ये उस जिले का हाल है जहां पिछले 3 दिनों में 150 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और तस्वीरें इस बात की गवाही भी दे रही हैं कि रोजाना करीब 50 कोरोना के नए मामले क्यों सामने आ रहे हैं। मास्क तक को लोग यहाँ लगाना मुनासिब नहीं समझ रहे। बस हो या ऑटो, सवारी ऐसे ठूस कर भरी गई है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग क्या यात्री सहज तक महसूस नहीं कर रहे। नालंदा के चौक चौराहों से लेकर सड़कों तक पर लोग कोरोना से बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। प्रशासन इन तस्वीरों को देखने के बाद भी नहीं जागता और लोग नहीं सुधरते तो नालंदा में कोरोना विस्फोट होने का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना की वजह से पूरा देश परेशान है। आम से लेकर खास घरों में दुबकने को मजबूर हैं। लेकिन यही लॉकडाउन चतरा के एक मजदूर परिवार के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। एक पिता के लिए बुढ़ापे की लाठी वापस लौट आई है तो एक माँ की सूनी आंचल फिर से गुलजार हो गई है। 22 साल पहले जिस बेटे का इस परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया था वो बेटा लौट आया है। सलीमपुर गांव के रहने वाले आफ्ताब अंसारी 22 साल पहले घर से लापता हो गए थे। परिजनों ने उनकी बहुत तलाश की, लेकिन जब वो नहीं मिले तो धार्मिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर लॉकडाउन के दौरान आफ्ताब अंसारी जो केरल में रहकर एक सर्कस में काम करते थे, वहां उनका काम बंद हो गया। आफ्ताब के सभी साथी घर लौटने लगे तो आफ्ताब ने भी साथियों को अपनी बात बताई, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन की मदद से आफ्ताब को चतरा भेजा गया। आफ्ताब बताते हैं कि वो घर से रूठ कर भाग गए थे और कई बार लौटने की कोशिश की, लेकिन घर नहीं लौट सके। सलीमपुर गांव में आफ्ताब के वापस लौटने से जश्न का माहौल है। वहीं पिता अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने बुढ़ापे की लाठी लौटा दी। जमशेदपुर के बागबेड़ा की नई बस्ती में रहने वाले 22 परिवारों को शादी की मिठाई महंगी पड़ गई। मिठास बांटने वाली मिठाई ने महामारी परोस दिया। कल तक कोरोना के खतरे से दूर ये लोग चैन की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन आज घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। कई घरों को तो पूरी तरह सील कर दिया गया है। नई बस्ती में मचे अचानक इस हड़कंप के पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। दरअसल नई बस्ती के रहने वाले रिटायर्ड फौजी अपनी पत्नी के साथ बिहार के एक शादी समारोह में शिरकत कर लौटे और आसपास के लोगों को शादी की मिठाई बांटी, लेकिन इसी दौरान दोनों दंपति कोरोना पॉजिटिव निकल आए। पति पत्नी को जहां टीएमएच के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया, वहीं नई बस्ती के 30 से अधिक लोगों को क्वारंटीन कर सभी की जांच जारी है। कई किलोमीटर की लंबी ये सुरंग, अंधेरी सुरंग में हर पल सताता है डर। जहरीली मकड़ियों का इस सुरंग पर है कब्जा। इन खतरों से वाकिफ होते हुए भी न्यूज 18 की टीम आप तक अंदर की तस्वीरें पहुंचाने के लिए सुरंग के भीतर दाखिल हुई है। घाटशिला के पहाड़ और जंगलों के बीच बसे गांव मिर्गी टांड अंग्रेजों ने सुरंग का निर्माण कराया था। घाटी झरना से लेकर बुरुडीह तक ये सुरंग बनी। सुरंग निर्माण के पीछे का मकसद बेशकीमती खनिजों का खनन था। मिर्गीटांड के पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीज खनिज पाया जाता है। इस पहाड़ के किसी भी पत्थर को उठा लीजिए, आपको मैग्नीज मिल जाएगा। इसके अलावा स्थानीय लोग बताते हैं और भी बेशकीमती खनिज तत्व यहाँ मौजूद हैं और अंग्रेजों ने उन्हीं खनिजों को निकालने के लिए इतनी लंबी सुरंग का निर्माण कराया था। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार इस सुरंग निर्माण के पीछे की असल वजह का पता लगाए और वाकई में अगर बेशकीमती खनिज संपदा मिर्गीटांड में मौजूद है तो उसका खनन कर क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ क्षेत्र का विकास करें। अद्भुत नजारा, आनंद ही आनंद, लेकिन ये भीड़ डरावनी है।
तस्वीरें सासाराम की है। तुताला भवानी के मंदिर के पास से ये प्राकृतिक झरना पहाड़ों से गिर रहा है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से झरने का बहाव तेज हो गया है। इस झरने को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हालांकि कोरोना काल में इस तरह के भीड़ के यहाँ पहुँचने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है और प्रशासन को इन तस्वीरों को देखते हुए जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। कोरोना को लगातार पटखनी दी जा रही है। एक साथ इन 27 लोगों ने भी कोरोना को हरा दिया है और अब कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर के होम क्वारंटीन के लिए जा रहे हैं। तस्वीरें नवादा की हैं। 27 लोगों को आइसोलेशन वार्ड से होम क्वारंटीन किया गया है। नवादा जिले में अब तक कोरोना को 279 लोगों ने हराया है। कोरोना को हराने वाले हीरोज की विदाई तालियां बजाकर की गई और उनसे अपील की गई कि वो 14 दिनों तक घर में ही रहें। क्या है ये? दिख तो मछली जैसी रही है, लेकिन पूरी तरह से मछली नहीं कही जा सकती। ये अद्भुत मछली दरभंगा के राज परिसर के ऐतिहासिक तालाब से निकाली गई है। इस अनोखी मछली को लेकर इलाके में चर्चा जोरों पर है। कोई इस मछली को दरभंगा महाराज के राज चिन्ह वाली मछली बता रहा है, तो कोई इसे जंगली मछली कह रहा है। इस मछली का रंग काला है और शरीर पर भूरे रंग के निशान हैं। वहीं पंख जैसा ढांचा भी इसके शरीर पर बना हुआ है। इस अनोखी मछली का मुंह भी सामान्य मछली की तरह नहीं है। इस मछली को तालाब में मछली पकड़ने गए मछुआरे गणपत सहनी ने निकाला है। गणपत अनोखी मछली को पाकर बेहद खुश हैं और कहते हैं कि वो इस मछली को ना तो बेचेगा और ना ही खाएगा, बल्कि अपने पास रखेगा। कोरोना काल में मास्क पहनना सभी के लिए जरूरी है और देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो सोना पहनने के काफी शौकीन हैं। ऐसे में पुणे के एक शख्स ने कोरोना से बचने के लिए अपने लिए सोने का मास्क बनाया है और इस मास्क की कीमत 3 लाख के करीब बताई जा रही है। इस शख्स को गोल्डन मैन के नाम से भी जाना जाता है। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में रहने वाले शंकर कुरहाड़े सोने का मास्क पहनकर घूमते हैं। यह मास्क 5.5 तोले का है। न्यूज 18 की खबर ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जिससे एक पिता की अंतिम इच्छा पूरी होगी। बुधवार को यानी कि 1 जुलाई को न्यूज 18 ने अपने इसी खास कार्यक्रम 25 खबरें 25 कहानियां में मौत की शैया पर लेटे एक पिता की अंतिम इच्छा करवाओ पूरी नाम से खबर चलाई थी और इस खबर के चलने के 24 घंटे के भीतर एक पिता की अंतिम इच्छा पूरी करवाने के लिए लोग सामने आ गए। नतीजा ये हुआ कि घाटशिला के रहने वाले किंकर पात्र के दोनों बेटों के लिए दमनदीव से रांची वाया दिल्ली फ्लाइट की बुकिंग करा दी गई। 5 जुलाई को समीर पात्र और अमीर पात्र रांची पहुंच जाएंगे। फ्लाइट का टिकट तमिलनाडु की डॉक्टर चांदनी श्रीनिवासन ने बुक कराया है। दमनदीव में फंसे अमीर और समीर पात्र ने व्हाट्सएप के जरिए डॉक्टर चांदनी श्रीनिवासन और कुणाल शाडंगी का आभार जताया। खेतों में इन मच्छरदानियों के अंदर मच्छरों से बचकर कोई सो नहीं रहा, बल्कि धान के बिचड़े मच्छरदानी के अंदर फल फूल रहे हैं। औरंगाबाद के किसान टिड्डियों के आतंक से खासे परेशान हैं। यहाँ के अधिकांश किसान की तरफ से डाले गए धान के बिचड़ों को एक बार टिड्डे चट कर चुके हैं। ऐसे में इन किसानों ने एक उपचार निकाला और मच्छरदानियों को खेतों में लगाकर बिचड़ों का बचाव कर रहे हैं। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया गया, लेकिन इसका असर टिड्डियों पर नहीं पड़ रहा। किसानों की माने तो कीटनाशक दवाओं से कुछ टिड्डियां मर तो जाती हैं, लेकिन उसके बाद टिड्डियों का बड़ा दल उनके खेतों पर धावा बोल देता है। इधर कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि टिड्डियों से बचाव का फिलहाल एक ही उपचार है और वो है कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। पांच पंचायत के 50,000 परिवारों का दर्द एक ही है और वो है बाढ़। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में बसे 5 पंचायत साल के 5 महीने बाढ़ का दंश झेलते हैं। इस साल भी तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है। लाइफलाइन पानी में बह गए हैं। जिंदगी में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखा है।
लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से कमला बलान और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उफान पर आई नदियां तेजी से कटाव कर रही है और कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बांध पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और अस्थायी झोपड़ी बनाने के साथ लोग खाने पीने का सामान जुटाने में लग गए हैं। जिनके कंधों पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो खुद कितने असुरक्षित हैं, इसकी बानगी देखनी हो तो गया के पंचायती अखाड़ा टीओपी में झांक कर देख लीजिए। हर कदम पर यहाँ खतरा है और इस खतरे को हर दिन 8 जवान और टीओपी प्रभारी अब तक मात देते आए हैं। लेकिन खतरे के बीच रहकर खतरों को मात देने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जर्जर भवन की कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की तरफ से इसकी मरम्मती को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऊपर से जो है सो पानी चूता है और जर्जर एकदम है, जो किसी समय भी गिर सकता है। गिरने के बाद हम लोग मर भी सकते हैं जी। लेकिन फिर भी यहाँ रहना पड़ता है। मेडिकल कैंप तो कई देखे होंगे आपने, लेकिन घाटशिला में जैसा मेडिकल कैंप लगा है वैसा नहीं देखा होगा। पहाड़ों के बीच बसे मृगी टांड गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिछले 1 हफ्ते से मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। बैलगाड़ी और घाट पर ये मेडिकल कैंप लगा है। पहाड़ी और पिछड़ा क्षेत्र होने की वजह से गांव में टेबल कुर्सी नहीं है और इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुविधा के मुताबिक बैलगाड़ी पर ही स्वास्थ्य कर्मी को बिछा दिया और घाट को बेड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं जा रहे हैं मैडम, बोलिए मैडम, क्या दिक्कत हो रही है? बोलिए क्या करता है? बोलिए मैडम। सबको मालूम है, पब्लिक ये बात जानती है कि प्रशासन तभी जागता है जब खबर टीवी स्क्रीन पर चलती है। और यही वजह है कि पटना के मिठनपुरा बस स्टैंड में बसों के साथ चलने वाले कर्मचारी यात्रियों से यहाँ की बदहाल हालत के बारे में टीवी स्क्रीन पर बोलने की गुहार लगा रहे हैं। शिकारी और शिकार एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। न शिकारी डरा रहा है और न ही शिकार डर रहा है। दोनों बस अपनी अपनी प्यास बुझाने में जुटे हैं। तस्वीरें जयपुर की है, झालाना लेपर्ड सफारी की, जिसे कैमरे में कैद किया है वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य धीरेन्द्र गोधा और पैंथर एक्सपर्ट धीरज कपूर ने। ऐसा दुर्लभ नजारा भी कभी कभार ही दिखता है।